Hey friend, I'm coming with the series of another video. That is the Finance Gurukul with Finance Knowledge with Amit Kumar. Here today I am covering the success of business. In what factor the success of business dependent upon? अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपका बिजनेस रनिंग है तो आपका बिजनेस कितना सक्सीड होगा, आप कितना प्रॉफिटेबिलिटी कमाएंगे, बिजनेस करने से पहले आपको अगर पता चल जाए तो कैसा रहेगा। दोस्तों, क्या यह प्रैक्टिकेबल है कि अभी हमने बिजनेस में स्टेप इन नहीं किया, हमें पहले ही पता चल जाए कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की क्या रहने वाली है, या कोई बिजनेस पहले से चल रही है तो उसके प्रॉफिट इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, इन फ्यूचर थ्रेट्स क्या आएंगे, चैलेंजेस क्या आएंगे, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून विथ दिस वीडियो एंड अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस फेल्योर क्यों होता है और सक्सेस क्यों होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस सक्सेस और फेल्योर में। मेनली द स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, इवन ऑडिटर एंड वेल नोन पर्सन ऐसा बिलीव करते हैं कि जो फाइनेंस का मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल लोगों का ही काम है, नॉन फाइनेंस लोगों का काम नहीं है। मैं आपको स्ट्रेट अवे बोल सकता हूं कि ये थॉट्स प्रोसेस है, यही गलत है। दिस इज द टोटली रॉन्ग थॉट प्रोसेस। अब आप कहेंगे ये कैसे है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जो फाइनेंशियल्स होते हैं ना, एवरी फाइनेंशियल डिपेंड अपॉन मैनेजमेंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल पीपल लाइक salesman, production people, procurement team, logistic team, operation team, post sale सर्विस टीम। एक सेल्समैन अपने सेल्स को कैसे बेहतर मैनेज करता है, डील को कैसे बेहतर फाइनलाइज करता है इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, वहीं से सेल स्टार्ट होता है। बट उस सेल्समैन से आप पूछोगे, दे आर सेइंग आई एम नॉट द फाइनेंस पीपल, आई एम नॉट अवेयर हाउ टू मैनेज द फाइनेंस। बट वो कहीं ना कहीं फाइनेंस मैनेज कर रहा है। अगर वो फाइनेंस पार्ट का हिस्सा ना बने, अगर फाइनेंस चीज को ना समझे तो हमारा बिजनेस हैम्पर होगा, हमारा सेल्स हैम्पर होगा। सो फाइनेंस एक ऐसा सिस्टम है, जो लोग कहते हैं कि मैं फाइनेंस को नहीं देखता, वो सारे लोग फाइनेंस को एक्चुअली मैनेज करते रहते हैं। ऑल द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली whosoever connected with the company manage the finances. It's not the responsibility of the finance guy to manage the finances. So basically कंपनी के फ्रॉम बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करवाना ये बहुत जरूरी है कि हर एक लोग कहीं ना कहीं फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी और विजन ऑफ द कंपनी, हर एक लोगों को फाइनेंस को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरी बात दोस्त, एक नई चीज आप लोग को हम बताते हैं। वट एवर द साइज ऑफ द इंडस्ट्री, वट एवर द इंडस्ट्री, वट एवर द कंपनी, वट एवर द इंटरप्राइजेज, whether it's a proprietorship, whether it's a private limited company, a small company, long company, whatever the size of the company and whatever the activity and process of the company, entire process of the company, entire cycle of the company divided into two parts only. It's a primary activities or secondary activity. In primary activities, we can managing inbound logistic, then operation, then outbound logistic, then post sale service, and support. As well as secondary, that is also called support activities. Support activities mainly we are covering with the procurement aspect, फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजिंग द थिंग और फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दोस्तों बात ये आती है कि हमारे एक्टिविटीज के कंपनी में दो टुकड़ों में क्यों बांट दें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द मेन टारगेट ऑफ द कंपनी टू नो which one is value added activity, which one is not value added activity, और जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उसको रिमूव करना और ओनली दोज एक्टिविटी पे ध्यान देना जो कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को, कंपनी को, उसके गोल को अलाइन करने के लिए कर रहा है। तो हमें इस एस्पेक्ट को कवर करना वेरी मच इंपॉर्टेंट है, वेरी मच सिग्निफिकेंस ऑफ दैट टू क्लासिफाई all the activity of the company, all the activity of the
industry into two parts, primary and secondary, and then eliminate non-value added activity, which identify those activities which directly give value addition to the product of the company. अब अगेन जब हम इस चीजों को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो हमें आसानी हो जाती है नॉन वैल्यू एक्टिविटीज को रिमूव करने का, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को प्राइमरी वर्क पे फोकस करने का। अगेन अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता जा रहा हूँ कि जब आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अप अ न्यू थिंग, स्टार्ट अप अ न्यू वेंचर, तो सबसे पहला चैलेंजेस होता है क्या ये हमारा कंपनी, क्या हमारा ये स्टार्टअप भविष्य में इन फ्यूचर क्या प्रॉफिट देने वाला। तो हाउ टू डिटरमिन द प्रॉफिट बिफोर स्टार्ट ऑफ द थिंग, उसके लिए पोर्टल्स का 5 फोर्सेस एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। पहला एनालिसिस बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर क्या है, दूसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ द सेलर क्या है, थर्ड वन थ्रेट्स ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट्स हैं क्या, फोर्थ वन थ्रेट्स ऑफ न्यू कॉम्पिटिशंस क्या है। जब आप इन सारी चीजों को एनालाइज करेंगे, यू एबल टू अंडरस्टैंड आपका बिजनेस सक्सेस करने वाला है या नहीं। अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर है ज्यादा, इनफैक्ट उस इंडस्ट्री में अगर आप वेंचर करते हैं, स्टेप इन करते हैं, इफ यू आर एंटरिंग इन दोज सेक्टर्स एंड वेंचरिंग इन दोज एक्टिविटीज, इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू प्रॉफिटेबल इन द कमिंग टाइम, क्योंकि वहां पे बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर है, आपके प्राइस को इन्फ्लुएंस कर देगा। एट द सेम टाइम बार्गेनिंग पावर ऑफ द अगर सेलर है, तो वहां पे हमें ये मिलता है कि वहां पे सेलर, बायर का बार्गेनिंग पावर नहीं, सेलर का मोनोपोली, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट अच्छा चलेगा। अगेन हम देखते हैं कि थ्रेड्स ऑफ द न्यू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का क्या है, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें कितने लोग उस थ्रेड्स और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर हमारा यूनिक प्रोडक्ट है, बेटर प्रोडक्ट है, इट मीन्स हमारा बिजनेस ग्रो करने का चांस बेटर है। कंपटीशन का लेयर क्या है, ये भी हमें डिसाइड करेगा कि हमारा भविष्य में फ्यूचर चलेगा कि नहीं, हमारा क्या कैपिटल इंटेंसिव है या नॉन कैपिटल इंटेंसिव है। तो इन सारी चीजों को एनालिसिस करके हम पहले ही समझ सकते हैं कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, बिफोर डूइंग द न्यू थिंग, बिफोर स्टार्टअप द न्यू थिंग, बिफोर पार्किंग द मनी इनटू द न्यू वेंचर्स, हमें इन सारी एस्पेक्ट को देख लेना चाहिए, तब जाके हमें किसी बिजनेस में घुसना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना फाइनेंस इज अ बोरिंग थिंग। अगेन फ्रेंड, आई एम एश्योरिंग इट्स नॉट अ बोरिंग थिंग। पैसा कहीं बोरिंग हुआ है? जहां मनी का इन्वॉल्वमेंट है, नेवर बी इट्स बी बोरिंग। आप फाइनेंस से रोमांस करने लगेंगे, अगर आप इसको प्रॉपरली समझ गए, आप बिजनेस में सक्सेस होंगे, लाइफ में सक्सेस होंगे। दोस्तों, आज बस यही, अपना सफर यहीं तक का है, आज यही है। हम लोग पोर्टर के 5 फोर्सेस एनालिसिस तक क्लोज करते हैं मैटर को। अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को एनालिसिस करते हैं और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं रेवेन्यू की, उस पर चर्चा करेंगे। और चलते चलते आपको एक छोटा सा बढ़िया सा बेहतर सा शायरी सुनाते हुए जाता। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे आसमान सारा बाकी। थैंक यू वेरी मच दोस्त। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई एम definitely assuring you get the benefit in coming video how to analyze the profitability of the company. Thank you very much.